सो नेक्स्ट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अंदर? स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ऑल, जनरली हम क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। क्या पॉसिबल है ऑल आर वेल भी? बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल इज वेल इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल आर वेल इज ऑल्सो करेक्ट, बट इनको यूज कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑल आर, ऑल के साथ में आर चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? जब ऑल जो है, ऑल को हम किस सेंस में यूज करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लें आप, ऑल आर वेटिंग फॉर द मिनिस्टर। सब लोग मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ कि ऑल आर वेटिंग फॉर द मिनिस्टर, मतलब ऑल जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बाहर चैम्बर के, मिनिस्टर साहब के चैम्बर के बाहर बैठे हुए हैं, वो सब किसका वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब का। तो जब हम ऑल को जब हम यूज करते हैं किसके बारे में? जब हम पर्सन या थिंग्स के बारे में, जैसे ऑल थिंग्स आर 6 and 7। अब यहां पे भाई 6 and 7 का मतलब क्या हुआ? 6 and 7 का मतलब क्या हुआ यहां पर? ऑल थिंग्स आर 6 and 7, मतलब ये तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए 6 and 7 जो है ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में मैं स्टार्ट करूंगा। ये है इडियम्स, मुहावरे जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 6-7 का मतलब हुआ सारी चीजें उथल पुथल है, क्लियर। और यहां पर ऑल थिंग्स आर, तो यहां पे भी मैंने क्या यूज किया है? आर। अगर यहां पे थिंग्स आप नहीं लगाते हैं तो ऑल आर 6 and 7, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इज इट क्लियर? तो जब हम ऑल को पर्सन या थिंग्स के बारे में यूज करते हैं तो यहां पर हम क्या रखेंगे? आर। इज इट क्लियर? एक सिंपल सा डायलॉग बोलते रहते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। व्हाई? कब हम यूज करते हैं ऑल इज वेल को? ऑल इज, ऑल के साथ में इज सही है, लेकिन इज हम कब यूज करते हैं? ऑल इज वेल का मतलब हुआ वी आर नॉट कन्फाइंड अप टू द पर्सन और थिंग। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ हम किसी चीज या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऑल का मतलब हुआ सब कुछ। ऑल इज वेल एट होम, सपोज दिस इज अ सेंटेंस, ऑल इज वेल एट होम। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इज वेल एट होम का मतलब यह हुआ कि घर के अंदर सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक का मतलब उसमें रहने वाले व्यक्ति भी ठीक हैं, वस्तुएं भी ठीक हैं, बिल्डिंग भी ठीक है, आपकी गाड़ी भी ठीक है, आपके एनिमल्स भी ठीक है, सब कुछ घर के अंदर जो चीजें हैं वो सब कुछ सही है। तब ये कहा जाता है कि ऑल इज वेल, राइट। और ऑल आर का यूज हम कब करते हैं? व्हेन वी स्पेशली टॉक अबाउट पर्सन और थिंग, तो वहां पे हम ऑल के साथ में क्या लगाते हैं? आर। और जब सब कुछ सही हो, जब हम सिर्फ दो चीजों तक सीमित नहीं रहते हैं, हर चीज को जब हम ये कहते हैं सब कुछ सही ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ऑल इज वेल। अंडरस्टूड? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यूज आर where you're talking about the person or thing, and you can use also is with all when everything is all right. Is it clear? Rule number 10 क्या कहता है? आपने सुना होगा either or, neither no, not only but also। देखिए either or neither, either or, neither nor, not only
बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनका हिंदी का मतलब क्या निकलता है। आइदर और, अकेला आइदर भी यूज किया जाता है, लेकिन आइदर एज ए प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज ए कंजंक्शन, तीनों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सबसे पहले देखते हैं कि आइदर और हिंदी में अर्थ निकलता है या तो या तो या। क्लियर। नेक्स्ट है नाइदर नो। नाइदर नो का मतलब होता है ना तो ना। इज इट क्लियर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा न केवल बल्कि, न केवल बल्कि। न केवल बल्कि। तो सबसे पहले हिंदी में इनका अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको हिंदी का अर्थ लेकर भी आप उसका आइडिया से, अंदाज से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात यह है कि अब इनके अंदर आइदर और, नाइदर नो, न तो सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, क्वेश्चन ये है। डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत सिंपल सा एक वो है, जितने भी ये हैं और, नॉर, बट ऑल्सो, क्यों? क्योंकि आपको जो ब्लैंक मिलेगा या रिक्त स्थान मिलेगा वो मिलेगा इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से या नाउन के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, इसका सबसे सही है कि वर्ब, इसको मिटा दूं मैं एक बार, इसको नोट डाउन कर लो। आइदर और या तो या, नाइदर नोर ना तो ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो न केवल बल्कि। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। अब इसको मैं ये बताता हूं आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा। अब आइदर, देखिए मैं इसको यहां कर देता हूं शॉर्ट में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आगे आपका सेंटेंस जो है वो चलता जाता है और यहां पे आपको मिलता है ब्लैंक। इसमें सेंटेंस चला गया और यहां मिलता है ब्लैंक, इसमें भी सेंटेंस चला और यहां मिलता है ब्लैंक। अब देखिए, अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो दैट विल विच द नाउन और द सब्जेक्ट विच इज नियरेस्ट टू द ब्लैंक और विच इज नियरेस्ट टू द वर्ब, जो बिल्कुल ब्लैंक के या वर्ब के जो बिल्कुल नजदीक है, ये इसके अनुसार, इसमें जो भरा जाएगा वो इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। कैसे? अगर यहां पर है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो यहां पे आएगा सिंगुलर वर्ब। अगर यहां पर है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, तो यहां पे आएगा प्लूरल वर्ब। और अगर यहां पे फिर सपोज मान लीजिए आ जाता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो यहां पे आएगा फिर सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि आइदर और के अंदर ये दो कनेक्टर्स हैं। आप मान लीजिए, वैसे तो अकेला अगर आइदर होता है तो वो नाउन, प्रोनाउन में भी काम में, एज ए प्रोनाउन भी इसको हम वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि ये पेयर के अंदर है दोनों, आइदर और, राइट, आइदर ओ के अंदर और के बाद में जो सब्जेक्ट या नाउन जो आएगा, वर्ब जो है उसी के अनुसार। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो यहां पे सिंगुलर वर्ब, नियरेस्ट टू द वर्ब, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, नियरेस्ट टू द वर्ब, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नियरेस्ट टू द वर्ब, इस वर्ब के नजदीक नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट तो यही पड़ता है, तो इसी के अनुसार अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब आएगा।
और अगर ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, आइदर टॉम और his friends, either Tom or his friends blank। अब सेंटेंस आगे हम कंप्लीट कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं either Tom or his friends either Tom or his friends were punished। सपोज ये सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर ये वर्ब है और इसके पास में ब्लैंक है, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना है, करेक्ट वर्ब आपको यहां पे रखना है, भरना है, इसको फिलअप करना है। अब इस वर्ब के नजदीक जो है, द नियरेस्ट टू द वर्ब क्या है, हिज फ्रेंड्स, और के बाद में हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स यहां पे क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, यहां पे वर आएगा। क्यों वर आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लूरल है यहां पर। अगर यहां पे सिंगुलर होता, अगर यही चीज उल्टा होती, मान लीजिए पहले हिज फ्रेंड्स, आइदर हिज फ्रेंड्स और टॉम, तो यहां पर फिर क्या आता, वॉज आता। अंडरस्टूड? सो इसका ये सिंपल सा रूल है। उसी तरीके से नाइदर नोर, नाइदर मोहन नोर सोहन ब्लैंक absent टुडे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाइदर मोहन नोर मीरा ब्लैंक absent टुडे। इसका मतलब क्या हो, यहां पे आपको इज आर दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, इज और आर। अब इन दोनों में से आपको एक चूज करके बनना है। सो नाइदर मोहन नोर मीरा इज absent और आर absent। अब देखिए यहां पे नियरेस्ट टू द वर्ब कौन है, मीरा। सो मीरा इज ए सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, इज। पहले वाले मैंने यहां पे क्या किया था, वर, क्योंकि यहां पे क्या था, प्लूरल था। इज इट क्लियर? सो ये इसका नॉट ओनली आई बट माई फ्रेंड्स, नॉट ओनली आई बट माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज, आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज। तो क्या आएगा, आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज। क्यों? क्योंकि और बट ऑल्सो के बाद में क्या है, प्लूरल है, इसलिए वहां पे क्या रखेंगे, हम आर रखेंगे। इज इट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपने स्टार्टिंग में अगर आपको मिलता है अ लार्ज नंबर ऑफ, और यहां आपको मिलेगा सब्जेक्ट या नाउन मिलेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ प्लस नाउन प्लस नाउन, कुछ भी हो सकता है नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल, प्लेंटी ऑफ प्लस नाउन, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ प्लस नाउन। इज इट क्लियर? ये वर्ड्स अगर स्टार्टिंग में हो और उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां पे नाउन है, तो यहां आप नाउन में हम लिख सकते हैं पीपल। देखिए पीपल है, पीपल काउंटेबल नाउन है, यस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस नाउन। तो नाउन में आप अगर पीपल लगाते हैं तो पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें सिंगुलर वर्ब।
अब आप इसको नोट कर लें, बिल्कुल ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया, रूल लिखवाया है, उस रूल को आप अपनी कॉपी में कहीं भी नोट डाउन कर लें। उसके साथ में एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसको रब कर दूं मैं। देखिए मैंने लिखा था अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस नाउन, राइट। और अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर यहां पर काउंटेबल नाउन है तो यहां पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर? उसके बाद में अ लॉट ऑफ प्लस नाउन, सेम, अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, राइट। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल have gathered in the concert. अब देखिए यहां पे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब पीपल यहां पे क्या हो गया, नाउन। ये कौन सा नाउन है, पीपल इज ए काउंटेबल नाउन। अब यहां पे मैंने बोला अगर यहां पे अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस नाउन, a large number of plus noun, this is a people is a noun, so ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। ये देखिए मैंने यहां पे हैव रखा है तो यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। इज इट क्लियर? अब एक एग्जांपल मैं देता हूं अनकाउंटेबल का। प्लेंटी ऑफ वाटर ब्लैंक contaminated। ये वर्ड कोई हाई फाई तो नहीं लग रहा ना, पढ़ा होगा ना आपने contaminated का मतलब क्या होता है। contaminated दूसरा वर्ड देख लो, polluted, प्रदूषित जिसको बोलते हैं, ये भी आ सकता है इसकी जगह। इज इट क्लियर? सो प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर क्या है यहां पे, वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो ये जहां पे अनकाउंटेबल नाउन हो, इन वर्ड्स के बाद में, इन फ्रेजेस के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। सो प्लेंटी ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड, ना कि आर पॉल्यूटेड। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस। ये बहुत टिपिकल है। ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फ्रेजेस के बाद में, ये जितने भी फ्रेज हैं, इन फ्रेज के बाद में नाउन को देखना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन है तो आएगा सिंगुलर वर्ब, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको दिया है। स्टॉप। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13। देखिए कुछ वर्ड्स, कुछ सब्जेक्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं और उनके साथ में वर्ब जो है सिंगुलर आती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल वर्ब आती है, कुछ प्लूरल होते हैं सिंगुलर वर्ब आती है। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 13, देखिए सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं देखने, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स एंड ट्राउजर्स। इन सब जितने भी ये जो नाउन है, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, शूज, इन साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यही चीज हम कहें a pair of shoes, a pair of scissors,
अ पेयर ऑफ सीजर्स। अगर पेयर की बात आती है यहां पे, अगर सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, शूज अगर ये आते हैं तो उसमें हम प्लूरल वर्ब डालते हैं। बट इफ इट इज यूज्ड एज अ पेयर ऑफ शूज और अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देन इसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज रूल नंबर 13। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। देखिए, अगर रूल नंबर 14 सेंटेंस में कहीं पर आपको दिखाई न पड़ता है वन ऑफ प्लस दीज प्लस प्लूरल नाउन, इन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दीज का यूज न करके करते हैं वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। सो वन ऑफ, देखिए बड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब कहने का ये हुआ कि उन दोस्तों में से, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों में से मेरा एक दोस्त। इट मीन्स द वर्ब शुड बी सिंगुलर। सो वन ऑफ दीज प्लस प्लूरल नाउन, देयर विल बी द सिंगुलर वर्ब, देयर विल बी सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ प्लस प्लूरल। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय बुक्स, राइट। सो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय बुक्स, वन ऑफ माय बुक्स इज स्टोलन और आर स्टोलन। नो, इज स्टोलन। व्हाई? वन ऑफ माई बुक्स मीन्स मेरी जितनी भी बुक्स हैं उनमें से एक बुक जो है वो चुरा ली गई है। वन ऑफ माई बुक्स, फॉर नेक्स्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई नेबर्स। क्लियर? सो अगर वन ऑफ का यूज करते हैं शुरू में, अगर सेंटेंस में आपको दे रखा है वन ऑफ माई प्लस प्लूरल नाउन, सो देयर विल बी सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? रूल नंबर 15। देखिए, अगर आपको रूल नंबर 15, बोथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है बोथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर सेंटेंस में है तो यहां पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। बोथ द ट्रीज आर ओल्ड, आया बोथ ऑफ द ट्रीज, ट्रीज आर ओल्ड। क्यों? क्योंकि बोथ का मतलब क्या हुआ कि ये प्लूरल को शो कर रहा है। ये बोथ जो बताता है कि प्लूरल, प्लूरल मीन्स टू, बोथ द ट्रीज आर ओल्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज रूल नंबर 15। रूल नंबर 16, अब देखे होंगे बहुत सी डिजीज होती हैं, डिजीज एंड सब्जेक्ट्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं। सपोज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये जितने भी हैं, देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ethics, politics, these are the subject which seem to be plural। देखने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल, एस 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 एस, ये सब प्लूरल लगते हैं। लेकिन इन सब के साथ में हम जब वर्ब का यूज करते हैं तो वो वर्ब भैया क्या आती है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ डिजीज के नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स,
मॉप्स, सल्स, पाइल्स, ये सब जितने भी डिसीज हैं ये सब क्या है, प्लूरल है। रिकेट्स, मॉप्स, मिसल्स एंड पाइल्स, देखने में ये सारे क्या है, प्लूरल नाउन्स हैं सब, लेकिन वर्ब जो आएगी वो इनके साथ में सिंगुलर आती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम्स एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है, किसी भी इस तरीके से या तो सब्जेक्ट पे दे देते हैं या किसी डिसीज का नाम दे देते हैं, और ये देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा आती है सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 17. देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स. Uncountable nouns like work. Work is uncountable. Furniture. Music. Electricity. Luggage. Baggage. Work, furniture, music, electricity, luggage, baggage, confectionery, stationery, confectionery, stationery, poetry, knowledge, न्यूज़, इक्विपमेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स के साथ में हमेशा ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, और ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं इन सब के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। तो देखिए एक बार, वर्क, फर्नीचर, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, लगेज, बैगेज, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, नॉलेज, न्यूज, इक्विपमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रूल नंबर 18. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखिए बहुत ही ये समटाइम्स एग्जाम में पूछा भी जाता है। A number of plus plural noun. The number of plural nouns. A number of books. The number of books, right? A number of, सिर्फ ओनली आर्टिकल का डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लूरल, ओनली डिफरेंस इज ऑफ ओनली द आर्टिकल। दिस हियर इज अ आर्टिकल एंड दिस इज द आर्टिकल। इज इट क्लियर? जहां पे अ आर्टिकल है, अ नंबर ऑफ बुक्स, यहां पे आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और जहां पे द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है वहां पे आप करेंगे सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? कोई भी आप सेंटेंस ले, अ नंबर ऑफ बुक्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी, ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स इज स्टॉलन फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो यहां पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और यहां पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 19. रूल नंबर 19, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे जूरी, कमिटी, यस, डियर, फिश, टीम, ये जितने भी वर्ड, जूरी, कमिटी, डियर, फिश, टीम, काउंसिल, एयरक्राफ्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप प्लस
सिंगुलर वर्ब और आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसमें। इट डिपेंड्स ऑन द कि सेंस आप किस सेंस में। देखिए कई बार सेंटेंस देयर इज फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो फिश लेफ्ट, देयर आर नो फिश लेफ्ट, both the sentences are correct, both the sentences are correct now because इस पे डिपेंड करता है कि आपने फिश को यूज किया। फिश का देखिए प्लूरल होता है फिश का, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, फिश का प्लूरल फिशेज होता है। और फिशेज कब होता है? जब वेराइटी डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज जब पॉन्ड में होती हैं। पीपल का भी मैंने पीपल्स बताया, वाटर का भी आपको वाटर्स बताया था। अब आपने किस सेंस में उसको यूज किया है उस सेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप देयर इज नो फिश लेफ्ट, दिस इज करेक्ट, एंड देयर आर नो फिश लेफ्ट क्योंकि हमने फिशेज नहीं किया यहाँ पे फिशेज नहीं किया है, फिश ही किया है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस भी क्या है? करेक्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एंड होपफुली आपको आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। टोटल रूल्स आपको मैंने 19 रूल्स बताए, कुछ रूल्स को मैंने कंबाइन कर दिया था, वैसे तो ये 25 रूल्स हैं बट कुछ रूल्स को मैंने कंबाइन कर दिया, इसलिए टोटल ये कितने रूल्स बने? 19 रूल्स। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। थैंक यू, गुड लक।